अरे क्या पता भाई लिखड़ी है बा और तेल निटको गई तेल कर दी तो नहीं पड़ेगी सरकार का नहीं हाल हो एक बार ज्ञापन तो जनता जनता जीत उड़ाए अरे डबल इंजन सरकार है अरे क्या पता भाई लिखड़ी है बा और तेल निटको गई तेल कर दी हाथ लगाओ भी भाई माइनिंग ऑफिस में आन रहा सब मिलकर हमारी 30 साल की 31/3/2025 को अवधि समाप्त के लिए सरकार ने 15 साल बढ़ाई थी। 2000 नमस्कार, मैं आपका साथी मदन शर्मा। बालेसर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के लोगों का एक रोजगार का केंद्र है और कहीं न कहीं जो खान धारक है उन्होंने उनके अंदर एक रोष है और उनको एक डर भी है, क्योंकि आगामी 31 मार्च को बालेसर के अंदर लगभग 2000 खानियां जो खारिज होने जा रही है, उसको लेकर अभी इस वक्त मेरे साथ में कुछ जो खान धारक है उनसे मैं बात करूंगा। मदन जी, कितनी जो बालेसर के अंदर खानियां खारिज हो रही है और खारिज होने का मेन कारण क्या है? लगभग 2200 खानियाँ लगभग खारिज होने के कगार पर है और खारिज होने का मेन कारण है सरकार ने एक निश्चित अवधि इसके लिए खानों के लिए तय की है कि 30 साल के लिए, और वो 30 साल 31 मार्च 2025 को पूरे हो रहे हैं। और पिछली सरकार ने 14-15 साल के लिए अवधि वृद्धि भी की है, लेकिन उसके साथ में एक प्रीमियम राशि ऐड कर दी है जो आम खानधारक नहीं भर सकता है। इसलिए बालेसर के समस्त खानधारकों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया अवधि वृद्धि के लिए, और अब जब 31 तारीख सर पे है, 10 दिन रह गए हैं और अब विभागीय अधिकारी कह रहे हैं कि जल्दी करो नहीं तो आपकी खाने खंडित हो जाएगी, और बाकायदा गाइडलाइन भी है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि इस समय पीरियड को बढ़ाया जाए और प्रीमियम राशि को माफ़ किया जाए ताकि सब लोग अपनी अपनी खानों को बचा सकें। जी बिल्कुल, जैसे मैं बात करूं तो पिछली सरकार ने 2040 तक अवधि नहीं बढ़ाई थी, तो वो क्या करें? उस समय क्या हुआ था कि प्रीमियम राशि 1.5 लाख रुपए थी, तो किसी ने नहीं भरा और भरने से मना किया। तो अब जब ये सरकार आई है तो इन्होंने 60,000 किया, तो 60,000 भी बहुत भारी पड़ रहे हैं गरीबों को। अब लोग लगभग 30% लोग ऐसे हो जाते हैं जो किराया भी समय पर नहीं भर पाते, और यहाँ का जो पत्थर है वो कॉस्टली नहीं है। यहाँ का पत्थर सिर्फ खंडों और सिनों में काम में लिया था, या ना तो कोई एलिवेशन में काम नहीं लिया जाता। बलुआ पत्थर है और इसके ऊपर वो बिना अंग का गुड़ वाला पत्थर बोलते हैं, वो ज़्यादा है, इसलिए लोग प्रीमियम राशि नहीं भर रहे। जी बिल्कुल, मैं जैसे बात करूं तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार केंद्र है बालेसर और नगर पालिका भी है जी सर। लेकिन यहाँ जीरो है, कोई विकास नहीं है। जैसे मैं बात करूं तो खाने के अंदर लाइट की व्यवस्था हो जाए तो आपके मजदूर लोग रात में काम भी कर सकते हैं, तो ऐसा ये सरकार क्यों नहीं चाह रही है यहाँ की? यहाँ तो ये सरकार की मंशा है, क्यों नहीं? हमने करोड़ों रुपए हम रेवेन्यू दे रहे हैं सरकार को, फिर भी सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। पर ये जैसे रोल्टी जाना, ये लगभग कितनी रोल्टी जाती है? करोड़ों में जाती है। तो मतलब खाने का विकास क्यों नहीं हो रहा है? विकास यहाँ कुछ संगठन का अभाव है, कुछ जागरूकता अभाव है, जो कुछ शिक्षा का भी अभाव है। जैसे बात करूं तो 2000 खाने खर्च हो रही है और हमें जो ज्ञापन के अंदर देखे लगभग 100-150 लोग। मैं यही तो आपको बात समझाना चाहता हूँ कि यहाँ के अनपढ़ लोग हैं और गरीब लोग हैं, वो इस बात को समझ, अगर लोगों ने किराया जमा करा दिया तो वो सोचते हैं हमने तो किराया जमा करा दिया, हमारी खान कौन खारिज करेगा। आज छोटी छोटी क्वारी लाइसेंसों के ऊपर जो 25 बीघों वाले जो बड़े बड़े मिनरल वाले नियम थोप दिए गए, बेचारा गरीब मर रहा है। पहले इसी वाला मामला हुआ कि DSA CA में आप अप्रूवल करो, वहाँ गरीबों को पता नहीं है, और अब ये हो गया कि आप अवधि वृद्धि के लिए आवेदन करो। अवधि वृद्धि के लिए आवेदन के लिए आपको बहुत पेचीदी प्रक्रिया है। अब सुबह से मेरा एक आदमी ट्राई कर रहा है, एक फाइल भी ओके नहीं हुई और 10 दिन रह गए, 2500 फाइल है, 2200 फाइल है ओके करवानी है, कब होगी? नहीं होगी सर। अभी आप ज्ञापन दिया तो किस तरह का आश्वासन मिला आपको? हमारे को तो SDM साहब ने और माइनिंग अधिकारियों ने ये बताया कि हम आपकी बात है उसे सरकार तक पहुंचा देंगे, और आप भी प्रतिनिधि मंडल जाके CM साहब से मिलिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कल परसों तक जाके CM साहब से मिलें और गरीबों के रोजगार को बचाने के लिए अवधि वृद्धि की जाए और प्रीमियम राशि माफ की जाए। जी बिल्कुल। हाँ दिलीप जी, आज आपने ज्ञापन दिया
तो किस तरह का आश्वासन मिला? अब ज्ञापन तो एक सतत प्रक्रिया है। अब ये जब से खाने अलॉटमेंट हुई है वो हाथ से खनन कार्य करने वाले मजदूरों को दी है ताकि वो अवैध की श्रेणी में नहीं आए। तो जब गरीब मजदूरों को ये छोटी छोटी 15 × 30 मीटर और 30 × 60 मीटर छोटे छोटे खाने दिए, अब उस पर जो नियम है वो बड़े खानों के जो नियम है वो लगा दिए जा रहे हैं। अभी 1000 रुपये पहले प्रीमियम राशि का शुल्क था, जो नवीनीकरण होता था 1000 रुपये किराए के साथ ले लेते और उसका नवीनीकरण हो जाता। वर्ष 2022 में बजट की घोषणा में ये कहा गया कि निश्चित जो प्रीमियम है वो जमा कराने की शर्त पर आपकी अवधि 2040 तक बढ़ा दी जाएगी। बिल्कुल। जैसे मैं बात करूं तो ये इतनी बड़ी रकम जो खान धारक है वो नहीं भर पाएगा तो उसका क्या होगा? अभी सभी खानधारकों को ये राशि जमा नहीं करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए सरकार कोई न कोई स्टेप उठाए। अगर जमा कराने लग जाएंगे ना तो उसमें मान लो 50% जमा भी करवा दे तो 50% तो खारिज होगी। आज एक खानधारक मजदूर जो 20-30 साल से एक जगह मेहनत कर रहा है, वो ऊपर से उसका कचरा हटा रहा है, उसकी अगर वो खान खारिज होगी तो उसकी रोटी छिन जाएगी। आगे का आप क्या है स्टेप? आगे के स्टेप के लिए हम सभी कल गए थे एमएलए साहब के पास, तो उन्होंने कहा है कि मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात करी होगी कल और वो जाएंगे, विधानसभा का सत्र है, उसके विधानसभा के सत्र के बाद हम एक बार दोबारा जाएंगे और सभी प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर मिलेंगे। और हमारी एक ही मांग है, प्रीमियम राशि जो है वो माफ कर दी जाए। बिना प्रीमियम के अगर ये होती है तो सभी खानधारक आवेदन शुल्क 3000 रुपये के साथ आवेदन जमा कराने के लिए तैयार है।